हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एरो नोटेशन, यानी कि तीर के चिन्हों द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरो नोटेशन। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या होता है, या तो बॉन्ड टूटता है या नया बॉन्ड बनता है जो क्या होता है, सहसंयोजक बंध की प्रकृति का। किसी भी सहसंयोजक बंध को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस डैश के द्वारा। परंतु जब अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उसमें बॉन्ड टूटेगा या नया बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के द्वारा। ये एरो के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन है, एक तीर के चिन्ह के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरो नोटेशन। और ये एरो नोटेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिक अभिक्रिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ये एरो नोटेशन कितनी टाइप्स का होता है। सबसे पहले है कर्व्ड एरो। तो जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उसमें हम एक मुड़ा हुआ तीर, इस तरह से ये दिखाया हुआ है, कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये कर्व जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को। ये जो इसमें देखिए CO है, ये क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बंध बने हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर, ऑक्सीजन पर, जिससे इसका पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसे हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व्ड एरो के द्वारा। कर्व्ड एरो के द्वारा जब बॉन्ड टूटता है तो उसका हिट्रोलिटिक फिशन होता है, विषमांश विखंडन होता है, और फलस्वरूप क्या बनते हैं, आयन जो है वो बनते हैं। अब इसमें देखिए ये पाई बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, ऋणावेश, क्योंकि पूरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर ट्रांसफर हो गए, कहाँ पर मूवमेंट हो गया उसका, ऑक्सीजन पर। और जिससे दूर गए हैं उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह CH3Cl है, इसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये जब ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, Cl पर, जिससे मैथिल कैटायन और Cl- आयन, धनायन और ऋणायन बन रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है OH की अभिक्रिया जब HCl से हो रही है। तो इसमें OH के जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ मूव हो रहा है, H पर, और HCl के बीच में जो ये सहसंयोजक बंध है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो रहे हैं, Cl पर। तो इससे वाटर बन रहा है और क्या बन रहा है, Cl-। तो ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। परंतु अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि H से एरो का जो निशान है, कर्व्ड एरो जो है, OH की तरफ लगा दें, तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि मूवमेंट कहाँ हो रही है, OH से H की तरफ हो रही है, ना कि H से OH की तरफ। तो इसे हम कोई भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी मूवमेंट को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मुड़े हुए तीर के निशान के द्वारा, कर्व्ड एरो के द्वारा। नेक्स्ट है हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। आधा ये कर्व्ड एरो है, जिसका हेड क्या है, आधा है। वो उसमें कंप्लीट था, पूरा एरो था, इसमें क्या है, आधा है। तो ये जो हाफ हेडेड कर्व्ड एरो है, ये मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहा था, इसमें क्या हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और बंध का क्या होगा, समांश विखंडन। ये Cl2 है, जिसमें C और Cl के मध्य सहसंयोजक बंध है। जब बंध का विखंडन इस तरह से हो कि दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन आए, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, हाफ हेडेड कर्व्ड एरो के द्वारा। इस हाफ हेडेड कर्व्ड एरो के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होते हैं, फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। ये देखिए Cl मुक्त मूलक हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद है स्ट्रेट एरो। ये स्ट्रेट एरो है, सीधा तीर का निशान है। तो कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो क्रियाकारक और क्रियाफल के बीच में जो तीर का निशान लगाया जाता है वो किसकी तरह होता है, स्ट्रेट एरो, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्रियाकारक किसमें बदल रहे हैं, प्रोडक्ट में। जब किसी अभिक्रिया में डबल हेडेड स्ट्रेट एरो लगाया जाता है, डबल हेडेड का मतलब है दोनों तरफ इसके देखो तीर का निशान है, तो इस तरह का एरो जो है
दो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, नादी संरचनाएं होती हैं, उनके बीच में सदैव डबल हेडेड जो है स्टेट एरो लगाया जाता है। उसके बाद है हाफ हेडेड स्टेट एरो। ये देखिए, कोई भी अभिक्रिया जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो उसको हमेशा हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ हेडेड स्टेट एरो के द्वारा। ये क्रिया कारक है और ये क्रियाफल है। ये वापस से क्रिया फल जो है, प्रोडक्ट जो है, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? रिएक्टेड में। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को सदैव हाफ हेडेड स्टेट एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बंध का जो विखंडन है वो किस तरह से होता है? तो कोई भी जो बंध है उसका विखंडन जो है दो तरह से होता है। एक कहलाता है होमोलिटिक फिशन और दूसरा कहलाता है हिट्रोलिटिक फिशन, विषमांश विखंडन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं होमोलिटिक फिशन क्या है। तो कोई भी क्रिया कारक जो है, सबस्ट्रेट जो है, उसमें क्या है? बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि दोनों बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हों, तो इसे हम क्या बोलते हैं? समांश अथवा होमोलिटिक फिशन। और इसमें होमोलिटिक फिशन को सदैव हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, हाफ हेडेड कर्व एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी किसी स्पीशीज का होमोलिटिक फिशन होगा, समांश विखंडन होगा, तो सदैव क्या बनेंगे? मुक्त मूलक बनेंगे, अर्थात ऐसी प्रजाति बनेगी जिस पर क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। फॉर एग्जाम्पल Cl2 है, इसमें 2 Cl मुक्त मूलक बने हैं। इसी तरह CH3H मीथेन है, जब इस पर Cl मुक्त मूलक का योग होता है तब ये क्या बनाता है? इसका समांश विखंडन होता है और क्या बनते हैं? CH3 मुक्त मूलक और H फ्री रेडिकल बनते हैं। ये H फ्री रेडिकल जो है Cl फ्री रेडिकल से के साथ शेयरिंग कर लेते हैं और क्या प्राप्त हो जाता है? HCl। उसके बाद है हिट्रोलिटिक फिशन क्या होता है? तो हिट्रोलिटिक फिशन क्या है? जब किसी स्पीशीज का या जब किसी क्रिया कारक में उपस्थित सहसंयोजक बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर स्थानांतरित हो जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं? हिट्रोलिटिक फिशन। ये जो हिट्रोलिटिक फिशन है, इसको कर्व्ड एरो के द्वारा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को प्रदर्शित किया जाता है। जब भी किसी मॉलिक्यूल का, जब भी किसी क्रिया कारक का विषमांश विखंडन होगा, तो उससे क्या बनेंगे? हमेशा आयन्स बनेंगे। तो जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो ऋण आयन में कन्वर्ट होगा और दूसरा जो परमाणु है वो किस में हो जाएगा? धन आयन में। फॉर एग्जाम्पल AB मॉलिक्यूल है, इसका विषमांश विखंडन हुआ है, तो A धनायन, A कैटायन और B क्या बना है? एनायन, ऋण आयन बना है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है ये जो है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। ये क्या है? टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है। इसका जब हिट्रोलिटिक फिशन होगा तो टर्शरी ब्यूटिल आयन बनेगा और साथ में क्या बनेगा? Cl आयन बनेगा। तो ये तो था ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।